डीएनए की डिस्कवरी फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में की। मिशर पस सेल्स के न्यूक्लियस की स्टडी कर रहे थे और पस सेल्स के न्यूक्लियस में उनको एक नया एसिडिक सब्सटेंस मिला और इस नए एसिडिक सब्सटेंस का नाम न्यूक्लिन रखा उन्होंने। बाद में जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डीएनए का बहुत ही फेमस डबल हेलिकल मॉडल प्रपोज किया। डीएनए का ये डबल हेलिकल मॉडल मॉरिस विल्किंस एंड रोसालिंड फ्रैंकलिन के एक्स-रे डिफ्रैक्शन डाटा के ऊपर बेस्ड था। इस डबल हेलिकल मॉडल का जो हॉलमार्क था वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में बेस पेयरिंग था और ये दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बेस पेयरिंग था ये इरविन चारगाफ के ऑब्जर्वेशन के बेस पर भी था। इरविन चारगाफ ने क्या बताया था? डीएनए के अंदर जितनी एडेनिन होती है उतनी ही थाइमिन होती है, जितनी गुआनिन होती है उतनी ही साइटोसिन होती है, यानी एडेनिन एंड थाइमिन का रेशियो एंड गुआनिन एंड साइटोसिन का रेशियो सेम हुआ करता है। एंड एडेनिन प्लस गुआनिन बाय थाइमिन बाय साइटोसिन का रेशियो 1 होता है। विल्किंस एंड फ्रैंकलिन इरविन चारगाफ के ऑब्जर्वेशंस के बेस पर वाटसन एंड क्रिक ने अपना डबल हेलिकल मॉडल प्रपोज किया। वाटसन क्रिक के डबल हेलिकल मॉडल के अकॉर्डिंग डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, यानी डीएनए 2 स्ट्रैंड का बना होता है और ये स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। यानी अगर एक स्ट्रैंड की डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरे वाले की अपोजिट डायरेक्शन में होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। हर एक स्ट्रैंड का बैकबोन शुगर एंड फॉस्फेट से बना होता है। शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, और ठीक ऐसा ही इस सेकेंड वाली स्ट्रैंड में भी होता है। दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ी होती हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स के बीच में होता है। एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद थाइमिन विद द हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। गुआनिन ऑलवेज पेयर्स विद साइटोसिन विद द हेल्प ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इन्हीं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के कारण जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो एक दूसरे से चिपके रहते हैं। प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ इस तरीके से होती है कि जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड की जो थिकनेस होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है हर जगह पे। डीएनए का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर हुआ करता है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ करके एक राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें एक हेलिक्स की लेंथ लगभग 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम होता है। एक हेलिक्स में टोटल 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स होते हैं। डीएनए की विड्थ लगभग 20 एंगस्ट्रॉम होती है और डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं एक दूसरे के ऊपर स्टॉक रहते हैं, अरेंज रहते हैं। ये जो स्टॉकिंग इंटरेक्शन होता है एक दूसरे के ऊपर, इससे डीएनए को एडिशनल स्टेबिलिटी मिलती है। डीएनए का ये फॉर्म जिसमें एक हेलिक्स के अंदर लगभग 10 बेस पेयर्स होते हैं, इसको डीएनए का बी फॉर्म कहते हैं या बी डीएनए कहते हैं।